उनको ऐसा एलिगेशन लगाया है कि आपके पास जो पेशेंट्स है वो कुछ इसमें फ्रॉड है, बट अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेशेंट्स का RT-PCR वगैरह किया हुआ है, सारे पेशेंट पॉजिटिव हैं। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के नया नगर के लोधा रोड से दीपक अस्पताल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, कानूनगो इलाका है, वहीं पर एक ऑर्चिड अस्पताल है। इस अस्पताल में आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका का आरोग्य विभाग आया, यहाँ पर रेड की, यहाँ के तमाम दस्तावेज़, तमाम चीज़ें अपने साथ में लेके चले गई। इस अस्पताल पर आरोप था कि यहाँ पर बोगस कोरोना के मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है और ट्रीटमेंट के नाम पर इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के नाम से पैसा लिया जा रहा है मेडिकल कंपनियों से। इसकी शिकायत की छानबीन करने के लिए और क्या वाकई में यहाँ पर जो मरीज़ भर्ती हुए थे जिनका इलाज हुआ है, उन मरीज़ों को कोरोना था या नहीं था, इसकी जांच पड़ताल के लिए सारी चीज़ें यहाँ से मनपा अपने कब्ज़े में ले ली है, जिसका पंचनामा यहाँ पर मनपा ने नहीं किया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने आकर अचानक दस्तक दी, यहाँ के हालात का जायज़ा लिया। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। मैं यहाँ पे आने का कारण ऐसा था कि मुझे 1-1.5-2 घंटे पहले एक फ़ोन आया था कि हमारे कुछ पेशेंट ऑर्किड हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका नगर पालिका के कुछ अधिकारी आके हॉस्पिटल आके उनका वेंटिलेटर निकाला था। तो मुझे कंप्लेंट आने के बाद में मैंने थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर के पास से ऐसा पता चला कि दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 8-10 अधिकारी आए थे यहाँ पे। और अधिकारी आने के बाद में इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो यहाँ से लेके गए। और लेके जाने के बाद में उनका कोई भी मतलब उनका जो समझो डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद में एक रिपोर्ट रहता है कि बाबा हमने आपके पास ये डॉक्यूमेंट लिया, वैसा पंचनामा बोलते हैं उसको, जो समझो तो कुछ किया नहीं, उसके बगैर यहाँ से सब पेपर लेके गए। तो डॉक्टर का ये कहना है, डॉक्टर साहब का, कि अगर समझो आपको अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो हमको इंटीमेशन देना चाहिए था। इंटीमेशन देने के बाद में उसका हम लोग जवाब देते थे, या हम लोग या तो कुछ उसका जवाब देते थे या तो कुछ उसको राइटिंग में हम लोग ये करते थे। उन्होंने कुछ भी इंटीमेशन नहीं देते हुए इधर से डॉक्यूमेंटेशन लेके गए। उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे बोगस रिपोर्ट कोविड का और बोगस क्लेम इंश्योरेंस का यहाँ पे किया जाता है, ऐसा कोई आरोप है उनका। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर नगर पालिका कार्रवाई करती है तो उसको लीगल एक नोटिस देना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग जब भी कार्रवाई करने को बोलते तो एक लीगल नोटिस जाता है नगर पालिका की तरफ से कि बाबा आपका ये प्रॉब्लम है, इसका जवाब हमको 2 दिन में 3 दिन में दे दो। तो इधर क्यों नहीं किया, ये हमारा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। तो मेरा ये कहना है मतलब आज हम लोग ने सब सुन लिया उनका। कल सुबह जाके मैं आयुक्त से बात करूँगा, आयुक्तों को यही बोलूँगा कि अगर नगर पालिका की ये कार्रवाई अगर ठीक से है या नहीं है, उसका हम लोग सानिशा करेंगे और हम लोग कल आपके साथ में वापस एक रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए। और हमारा यही कहना है कि हमारा यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है कि यहाँ पे जो भी रुग्ण है उनका ट्रीटमेंट व्यवस्थित होना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। नगर पालिका का अधिकारियों का ये काम था। अभी उन्होंने क्या किया क्या नहीं, कल सुबह मुझे मालूम पड़ेगा। आज ऑफिस बंद है, इसके लिए हम लोग अभी इंक्वायरी नहीं कर सकते। कल मॉर्निंग में हम लोग 10:30-11 बजे जाके वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे हम लोग। ये थे कामगार लीडर संदीप राणे, जिन्होंने मनपा की इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि मनपा ने जो दस्तावेज़ यहाँ से जमा किए हैं, अपने कब्जे में लिए हैं, उसका पंचनामा करना ज़रूरी था। हालांकि इस पूरे मामले में मनपा के तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, इसकी अब तक जानकारी नहीं हुई और ना ही इसका खुलासा मनपा ने दिया है, जो हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे मनपा के साथ में मिलकर। बहरहाल इस पूरे मामले में यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद मिश्रा, उनसे हमने बातचीत की। आइए हम उनको भी सुनते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे कार्रवाई को लेकर। आज सुबह हमारे हॉस्पिटल में लगभग 11:30-12 बजे बीएमसी के कुछ स्क्रूटनी के लिए टीम आई थी। उन्होंने पूरा पेपर वगैरह, फाइल वगैरह जो भी चेक किया, सारे पेन ड्राइव में सब कुछ लेके गए हैं। इवन आईपीडी पेपर्स भी ओरिजिनल ले गए हैं। हमको लेने से मना कर दिया वो सब सारी चीज़ों को। उन्होंने बोला है कि हम सब कल देंगे आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आपको ओनली ज़ेरॉक्स मिलेगा।
और उनको ऐसा एलिगेशन लगाया है कि आपके पास जो पेशेंट्स है वो कुछ इसमें फ्रॉड है, बट अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेशेंट्स का RT-PCR वगैरह किया हुआ है, सारे पेशेंट पॉजिटिव हैं। कुछ पेशेंट उसके अंदर सस्पेक्टेड भी हैं कोविड, तो उसके बेस पे उन्होंने ऐसा किया है। उनको ऐसा लगा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, 20-22 पेशेंट हैं अभी भी। तो हमारा रिलेशन इतना अच्छा है लोगों से यहाँ पे कि पेशेंट अपने पास आते रहते हैं। और बाकी बिलिंग वगैरह का तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बाकी पेशेंट्स भी सारे हमारे कंफर्टेबल हैं, उनके रिलेटिव कंफर्टेबल हैं, सारे लोग कंफर्टेबल हैं। सारे लोगों ने अभी, बाकी लोग भी आए थे, उन्होंने भी सब जांच पड़ताल की है, जिसके अंदर उनको सारी चीज़ें मालूम पड़ गई है कि यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसा स्टाफ है हमारा। कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं है हमारे यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ पर्टिकुलरली परफेक्ट। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस अस्पताल को बचाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल को कुछ कर रहे हैं या किसी का फ़ोन आ रहा है। हमने ऐसा कुछ भी उनको नहीं कहा है। तो ये जो कार्रवाई आज की है MBMC के हेल्थ डिपार्टमेंट ने आके, आपको लगता है कि उचित कार्रवाई की है? और जिस तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जो कार्रवाई करना चाहिए थी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट या जो भी डेटा लेके आ रहे हैं उसका पंचनामा होना ज़रूरी था, क्या लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके आ रहे हैं? ऐसा कुछ हमको उन्होंने दिया नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी पहले प्री इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं दी हमें, और कुछ ऐसा बताया नहीं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उनको उन्होंने कुछ उसका रिसिप्ट भी नहीं दिया है हमें कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं। प्लस उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हमें स्कैन करने भी नहीं दिया। कुछ हम लोगों ने स्कैन भी कर लिया और कुछ पेशेंट्स का स्कैन कर भी नहीं पाए हम। अभी कितने पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, जिसमें से कोविड के कितने और नॉन कोविड कितने हैं? अपने पास में 18 पेशेंट्स हैं अभी फ़िलहाल तो, जिसमें से 4 पेशेंट हैं वो सस्पेक्टेड हैं, बाकी सारे कोविड पॉजिटिव हैं। तो अभी आप इन जो पेशेंट जो एडमिट है उनका इलाज कैसे कर पा रहे हैं? एज़ पर अभी जो हमारे पास स्कैन किया हुआ है उसके आधार पे, और प्लस सर से कंफर्म करके, हमारे MD से कंफर्म करके उसको फिर आगे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि जो आपके पास वो 4 लोग जो आपका सस्पेक्टेड हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास वो नॉन कोविड लोग जिनका आप इलाज कर रहे हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? नहीं सर, ऐसा नॉन कोविड नहीं बोल सकते उनको। उनके जो सिम्टम्स है, फीवर है, ब्रीथलेसनेस है, और भी जो चीज़ें हैं जो कोविड की तरफ इशारा करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ। तो उसके हिसाब से उनको यहाँ पे रखा गया है। बाकी RT-PCR भेजा गया है, उनका रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। ये अस्पताल को कब मान्यता मिली कोविड पेशेंट का इलाज करने का, और अब तक कितने मरीजों का आपने इलाज किया? ये मान्यता हमको मिली है अप्रैल में मिली है हमें। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 100 के ऊपर तो लोगों का इलाज किया, 100+ ही है। ये थे डॉक्टर आनंद मिश्रा, जिन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास में जितने भी मरीजों का इलाज हुआ है सबका RT-PCR है और सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर थे जिनका इलाज हुआ है। जिस तरह के आरोप इस अस्पताल पे लगाए गए हैं कि यहाँ पर बोगस तरीके से इलाज करके मेडिकल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा उतारा जा रहा था, उसकी पूरी छानबीन अभी होनी बाकी है। महानगर पालिका का आरोग्य विभाग इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। जो रिपोर्ट सामने आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अलबत्ता एक बात यहाँ पर ज़रूर उठी है, एक चर्चा ज़रूर शहर में फैली हुई है कि इस अस्पताल को बचाने के लिए किसी राजनीतिक नेता का हाथ है। सच्चाई क्या है ये कल ही पता चलेगा, जब तक महानगर पालिका का अधिकृत रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। देखते हैं महानगर पालिका प्रशासन का आरोग्य विभाग इस पूरे मामले में क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, और जो जांच पड़ताल जो की जा रही है उनकी तरफ से उसमें क्या तथ्य बाहर निकल के आते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान। ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।